नमस्कार मित्रों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से करंट अफेयर का जो 10 क्वेश्चन की सीरीज है। आगे 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का, ठीक है ना, और 21 भी कर लेंगे। देखिए, आज आपको हो सकता है थोड़ी सी नॉइस आ जाए क्योंकि घर के पास में थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको नॉइस आ जाए, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि ना आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? ऑप्शन है बी, डी है मतलब जापान। देखिए, जो रुद्राक्ष सेंटर है वो क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र है। उद्घाटन देखेंगे तो 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका जो आकार है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्षमता कितनी है ये अब बस इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1200 लोगों की क्षमता है। विशेष देखेंगे तो 108 रुद्राक्ष है और इस 2 मंजिल कन्वेंशन सेंटर में स्थापित किया गया। छत शिवलिंग के आकार की है। निर्माण के बारे में देखेंगे तो जापान के सहयोग से बना है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका कौन सा? ए हो गया सही विकल्प। इसका मतलब क्या है कि असम गवर्नमेंट ने, और इसको देख लीजिएगा तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा असम, मतलब ए, ठीक है। आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि उद्घाटन देखेंगे कि सबसे पहले 3 जुलाई 2021 को आया। संदर्भ में देखेंगे तो जून 2021 में असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया था। अब स्थिति क्या है कि पूर्व में असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में हुआ था। प्रमुख निवास स्थान देखेंगे तो हाथियों का है और क्षेत्रफल के आधार पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी है। सोया हुआ शहर भी बोलते हैं एमपी को, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को। असम की स्थिति है दूसरा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 7 राज्यों से वाला है। अन्य फैक्ट में देखें तो देश के सभी राज्यों केंद्र शासित राज्यों में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या के संदर्भ में अब तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार है। प्रत्येक में 6 राष्ट्रीय उद्यान है और स्रोत में देखेंगे तो ENVIS पोर्टल है। विशेष में देखेंगे तो इससे पूर्व 5 जून 2021 को असम सरकार ने पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में रायमोना राष्ट्रीय पार्क जिसका जो क्षेत्रफल है 422 वर्ग किलोमीटर की स्थापना की घोषणा की है, ठीक है। असम में पूर्व में स्थापित अन्य राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है, ओरांग है। ओरांग जो कि राजीव गांधी नेशनल पार्क था उसके नाम को बदल के ओरांग कर दिया गया है। और डिब्रू सैखोवा, डिब्रू तो आप पकड़ लेंगे ना, तो काजीरंगा, असम, नमेरी, औरोंग और डिब्रू सैखोवा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाई 30 जून 2021 को किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया था? तो ऑप्शन होगा आपका डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने कहा है ना कि 10वीं कक्षा या इससे ऊपर के छात्रों को 10 लाख रुपए देने तक का एक सॉफ्ट लोन दिया जाएगा। पात्रता क्या है पश्चिम बंगाल में पिछले न्यूनतम 10 वर्षों से निवासी कोई भी भारतीय नागरिक जो होगा वो छात्र। अब 10 वर्षों से लगभग निवासी तो पश्चिम बंगाल का ही हो गया, वो समझ गया। तो ये पात्रता रखी है। आयु सीमा क्या है? 40 वर्ष की, और ऋण चुकाने की जो अवधि है वो 15 वर्ष है। प्रश्न नंबर आते हैं 14 पे कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य घोषित किया गया है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। गोवा घोषणा करता है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। यहाँ से एक चीज और याद हो जाएगी आपको, गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है, जबकि संबंधित मिशन रेबीज समूह के अनुसार गोवा अभी रेबीज नियंत्रित हुआ है। संबंधित परियोजना में देखेंगे तो रेबीज मिशन प्रोजेक्ट जो कि यूके के आधार पर आधारित है, चैरिटी ग्रुप मिशन रेबीज द्वारा प्रारंभ परियोजना केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त है, ठीक है। और ज़्यादा आपके एग्जाम में इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये पॉइंट इम्पोर्टेंट देख लीजिए कि इस प्रकार जो गोवा है अभी 0 ह्यूमन रेबीज डेथ के स्तर तक पहुंच गया है। मतलब एग्जैक्ट 0 कभी कोई चीज़ नहीं हो सकती, एग्जैक्ट 100% कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये 95% भी होगी तो भी हम इसको 100% ही मानते हैं, क्योंकि 1-2 केस तो आते ही रहते हैं, ठीक है। WHO के दिशा निर्देश के तहत किसी देश या क्षेत्र को तब तक रेबीज
मुक्त घोषित किया जाता है जब वहां कुत्तों के माध्यम से रेबीज वायरस के संक्रमण के देशी मामले विगत 24 माह तक मानव, कुत्तों, बिल्लियों या अन्य किसी जानवर प्रजाति में ना पाए गए हों। रेबीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेबीज क्या है, एक वायरस जनित रोग है और जो संक्रमित जानवरों जैसे कि कुत्ते के काटने से या उनके लार के संपर्क में आँख, मुख या नाक, कान के आने से फैलता है। लक्षण क्या होते हैं, देखिए उभरते हुए लक्षण जब इसके उभरते हैं तो इसमें मृत्यु लगभग निश्चित तय होती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है तथा मस्तिष्क में प्रदाह, हाइड्रोफोबिया, निश्चेतक आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। संपर्क में आने पर लक्षण जो उभरने से पूर्व रेबीज वैक्सीन लगवाना इसके बचाव का कारगर उपाय है। रेबीज वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम लॉर्ड लुईस पाश्चर और एमिले राउक्स ने 1885 में किया था। विश्व में रेबीज से प्रतिवर्ष होने वाली जो मृत्यु हैं वो लगभग 20,000 हैं, जो कि भारत में घटित होती हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 15 में। जून 2021 में केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय तथा सांस्कृतिक मंत्रालय ने कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC है जो कि संबंधित स्थल में लोथल, गुजरात में अहमदाबाद के पास निकट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ उसको पढ़ूंगा क्योंकि जो मैगजीन्स है उसमें लिखते तो बहुत कुछ है। प्रश्न नंबर आते हैं 16 में। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में आई बाढ़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो देखिए, राज्य में 1 सप्ताह के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया था, ये कथन असत्य है। और कहाँ आई थी? देखिए, चमोली में आई थी, उत्तराखंड में। ठीक है, कारण क्या था? ऋषि गंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा गिरने का कारण था। सर्वाधिक प्रभावित नदी थी ऋषि गंगा और धौली गंगा, और इसमें जो प्रभावित विद्युत परियोजना थी वो ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना थी जो कि 13.2 मेगावाट की बिजली उत्पादन की क्षमता का वाला परियोजना था। तपोवन, यहाँ पे कौन कौन सी परियोजना? देखिए, तपोवन विष्णुनगर परियोजना जो कि 520 मेगावाट की है। चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर NTPC की परियोजना है। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 17 के ऊपर। 17 नंबर का प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए। पहला है कि प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा के संबंध में 70 संकेतकों के माध्यम पर उन्हें ग्रेड प्रदान करने का एक उपकरण है। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक देखेंगे तो इसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार वर्ष 2020 में 2018-2019 के संदर्भ में प्रकाशित किया गया है। ए है तो सिर्फ पहला ही विकल्प इसका सही है। देखिए, प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जिसको बोलते हैं PGI 2019 से 2020 में संदर्भ क्या है कि 6 जून 2021 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश शंकर पोखरियाल निशंक ने प्रदर्शन सूचकांक 2019-2020 को जारी करने की स्वीकृति दी थी और संबंध इसका किससे है? वो है शिक्षा मंत्रालय से। ठीक है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, हालांकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती लिखी हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि मई 2021 में किस मंत्रालय ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है? वो है महिला और बाल विकास मंत्रालय। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से देश संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और 2 केंद्र और UAE। ठीक है, और इसके बारे में आप पॉज करके देख सकते हैं। हालांकि सब कुछ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्योंकि मैगजीन का काम है हर चीज़ को लिख देना, लेकिन आपका काम है हर चीज़ को याद करना नहीं है। आप सिर्फ उन चीज़ों को याद करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल भारत में किस नदी पर निर्मित हो रहा है? वो है चिनाब नदी पे। विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल क्या है? वो चर्चा में है। 5 अप्रैल 2021 को भारतीय रेलवे ने चिनाब आर्च ब्रिज को मेहराब बंदी का कार्य पूरा कर लिया है। कहाँ पर है? चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। 2022 तक शुरुआत में यह विश्व का सबसे ऊंचा संचालित रेल पुल था। लंबाई इसकी 1315 है, ऊंचाई इसकी 359 मीटर है। संरचना इसका धनुषाकार है और बाकी सारी चीज़ें आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग 20 की तरफ।
देखिए अप्रैल 2021 में सरकारी स्कूल और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ पर लैब ऑन व्हील्स, बस दिल्ली में। जैसे लैब ऑन व्हील्स आप सुनेंगे, दिल्ली आएंगे, वहाँ पे स्विच इंडिया कैंपेन चल रहा है, पहले स्मोक टावर लगाया गया है, पहली यूनिवर्सिटी लगाई गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, दिल्ली में ही होती हैं। और दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अंदर। और बाकी ये सारी देखिए जो लैब ऑन व्हील्स के तहत क्या है, कस्टमाइज्ड बस में 17 कंप्यूटर, 2 टीवी और एक 3D प्रिंटर, कैमरे और सामान्य प्रिंटर लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी जितनी जो नई नई चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी हैं, ज़्यादातर जो नई नई चीज़ें हैं वो दिल्ली में ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं कि फरवरी 2021 में राष्ट्रीय बागवानी मेला NHF कहाँ आयोजित किया गया है, वो किया गया बेंगलुरु में। राष्ट्रीय बागवानी मेला NHF 2021 आयोजित तिथि है 8 से लेकर 12 फरवरी 2021। संस्करण है 4था। आयोजन स्थल है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 22 से लेकर 31 तक का, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।